जय हिंद दोस्तों। शेयर मार्केट में आप दो तरह से काम कर सकते हैं, एक ट्रेडिंग होती है और एक इन्वेस्टमेंट होता है। दोस्तों ट्रेडिंग का मतलब है आपने शेयर फ्रीक्वेंटली आज लिया आज ही बेच दिया, या फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर या इंट्राडे के अंदर आप ये काम कर सकते हैं। और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट, शेयर को लिया आपने डीमेट अकाउंट में होल्डिंग में लिया कैश के अंदर, जैसे कि डिलीवरी बोलते हैं। ये होता है दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आप किसी भी शेयर को होल्ड करते हैं एक दिन से ज्यादा और 12 महीने से पहले उसको बेच देते हैं तो दोस्तों ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। कितनी इनकम होने के बाद आपको आईटीआर भरनी है, आपको टैक्स देना है और भी बहुत तरह के रूल्स। दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अगर आपको लॉस हो गया है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होने वाला है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 के जो लेटेस्ट रूल है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रिगार्डिंग वो आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। तो देर ना करते हुए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और इनकम टैक्स के लेटेस्ट रूल जान लेते हैं। तो आज बात करेंगे दोस्तों हम टैक्स फ्री STCG। ये होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 की जब अपनी आईटीआर भरेंगे तो उससे पहले ही आपको अपनी टैक्स प्लानिंग कर लेनी होती है, ताकि आईटीआर भरते समय आपको अननेसेसरी बिना बात का कोई भी टैक्स ना देना पड़े। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, अर्निंग मनी इज वेरी हार्ड। आज के दिन में इतना ज्यादा कंपटीशन हो चुका है दोस्तों। 1000 जो अगर जॉब निकलती है तो 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। पैसा आपने कमा लिया और सेविंग करना उसको उतना ही मुश्किल है। अननेसेसरी बिना मतलब का खर्चा कर देते हैं। अगर आपने मनी सेव भी कर ली है तो उसको दोस्तों इन्वेस्ट करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर रूल और टैक्स के आपको कानूनों का पता नहीं होने के कारण आप अच्छी प्लानिंग नहीं कर पाते हो और आईटीआर भरते समय आपको भारी भरकम टैक्स देना पड़ जाता है। शेयर मार्केट के अंदर एक व्यक्ति काफी तरह से कमाई कर सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि LTCG, किसी शेयर को 12 महीने से ज्यादा रख करके बेचना। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी कि STCG, किसी शेयर को एक दिन से ज्यादा 12 महीने से पहले बेच दिया। इंट्राडे, आज खरीदा और आज ही उसको बेच दिया। फ्यूचर एंड ऑप्शन दोस्तों F&O बड़ा ही खतरनाक होता है। 99% लोग यहाँ नुकसान खाते हैं। डिविडेंड, किसी कंपनी ने आपको डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। हेजिंग, आपने एक खरीदा एक बेचा। IPO के अंदर भी आप लोग अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स के रूल हैं, हर साल बदलते रहते हैं। अभी एक बजट आया था 1 फरवरी 2025 को। दोस्तों ये एप्लीकेबल हो जाता है 1 अप्रैल 25 से, क्योंकि 1 अप्रैल 25 वाला साल 31/3/26 को खत्म हो जाएगा। तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 और असेसमेंट ईयर 26-27 के अंदर दोस्तों जो भी काम आप करने वाले हैं तो उसके हिसाब से आपको टैक्स के रूल जान लेने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आईटीआर आपको अप्रैल 2026 से भरनी है। तो आपको अपनी आईटीआर एक तो ड्यू डेट से पहले भरनी है। आईटीआर की ड्यू डेट क्या होती है दोस्तों? यूजुअली 31 जुलाई होती है। तो 31 जुलाई 2026 से पहले मान लीजिए 1 अप्रैल 2026 को आईटीआर स्टार्ट होगी, 4 महीने का टाइम दिया जाता है। तो आपको बजट के हिसाब से आज हम बताने वाले हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कोई भी शेयर जो आपने खरीदा और उसको डिलीवरी में ले लिया और आपने एक दिन से ज़्यादा और 12 महीने से पहले रख करके उसको बेच दिया, उस पे जो भी कमाई होगी वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। अगर आपको अनफॉर्चुनेटली लॉस भी हो गया है वो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहलाता है। तो दोस्तों आपको जो टैक्स देना है वो टैक्सेबल इनकम पर देना है, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको लॉस हो गया है तो किसी तरह का इनकम टैक्स नहीं देना है। नो इनकम नो टैक्स। और जो इनकम होती है दोस्तों उसको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है, जो कि आपकी रिजीम होती है। ओल्ड और न्यू आपने सुना होगा, 4 लाख तक 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16। और कौन सी टैक्स रिजीम है वो भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, एक लिमिट डिफाइन कर दी है जो कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए 4 लाख रुपए है। लेकिन ऐसी कोई भी स्पेशल रेट की इनकम दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ये स्पेशल रेट की इनकम है, इसके ऊपर स्पेशल रेट का टैक्स लगेगा जो कि आपका 20% हो जाएगा। तो क्या आप 1 लाख रुपए या 1000 रुपए कमाते हैं उसके ऊपर भी आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा? ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि 4 लाख रुपए की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ये आपको मिल जाएगी। डिपेंड करता है कि बाकी आपकी ओवरऑल इनकम कितनी है। टैक्स रिजीम मैंने आपको बताए थे न्यू और ओल्ड। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें, इस बार दोस्तों 99% लोग न्यू टैक्स रिजीम को चूज नहीं करने वाले हैं। इन ओल्ड टैक्स रिजीम सारी की सारी डिडक्शंस एग्जम्पशंस लेने के बाद अगर आपकी नॉर्मल इनकम 5 लाख तक आ जाती है तो नॉर्मल तो दोस्तों आपको बोला जाता है कि आपका टैक्स 5 लाख रुपए फ्री हो जाएगा, लेकिन फ्री
नहीं होता है। 87A बोलती है जितना भी टैक्स बनता है उसमें 12,500 हम माफ कर देंगे। अब मान लीजिए दोस्तों आपकी 5 लाख रुपए की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम है, इसके अंदर 2.5 लाख रुपए की तो आपको छूट मिल जाती है, बाकी की 2.5 लाख पर आपको 20% टैक्स देना पड़ गया तो आपका ये 50,000 रुपए टैक्स बन जाएगा। तो आप ऐसा मत समझें कि आपकी 5 लाख रुपए इनकम माफ है। इनकम ओल्ड रिजीम में सिर्फ 2.5 लाख ही माफ है। उसके बाद अगर आपकी 5 लाख से कम इनकम है और जो भी टैक्स बनता है उसमें 12,500 की रिबेट मिल जाएगी। तो आपको ये जो 50,000 का टैक्स है इसमें 12,500 घटा करके 37,500 का टैक्स देना पड़ जाएगा। तो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया दोस्तों, कोई डिडक्शंस एग्जम्पशंस नहीं है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% लगेगा, लेकिन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए की इनकम पर आपको बिजनेस की इनकम, रेंट की इनकम, जो भी ब्याज वगैरह आता है वो जुड़ जाएगा और सारी की सारी इनकम को कैलकुलेट करने के बाद ही पता लगने वाला है। पहला 2.5 लाख रुपए माफ है, उसके बाद 20% देना है। दोस्तों अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो 12,500 के टैक्स की छूट मिल जाएगी और 12,500 को अगर हम 20% से कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे 62,500 रुपए का दोस्तों आपका टैक्स और माफ हो जाएगा। 2.5 लाख आपका वैसे माफ है और 62,500 आपका वैसे माफ हो जाएगा। तो 3,12,500 रुपए तक का अगर आपका ओनली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर आप ओल्ड रिजीम में जाते हो। दोस्तों ओल्ड में सब ये छूट वूट लेने के बाद भी 3,12,000 रुपए आपका माफ है और 3,12,000 के बाद में जितनी भी आपकी इनकम होगी दोस्तों उसके ऊपर 20% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा चली गई तो 2.5 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ेगा। और आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं, ओल्ड में तो आपका 3,12,000 ही माफ है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपका जो टैक्स है 12 लाख रुपए तक माफ है। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स का सेक्शन 87A बोलता है अगर आपकी नॉर्मल रेट की इनकम 12 लाख तक है तो आपका जो भी टैक्स बनेगा उसमें 60,000 रुपए हम आपके माफ कर देंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो स्पेशल रेट की इनकम है, यहाँ तो आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन पहला 4 लाख रुपए आपका माफ है। सारी की सारी इनकम को मिलाने के बाद मान लीजिए दोस्तों आपकी 4 लाख रुपए की इनकम है और न्यू रिजीम में जाएंगे तो 0 टैक्स लगेगा और वहीं पर आप अगर ओल्ड में जाते तो 3,12,000 ही माफ होता, उसके बाद में आपको 20% का टैक्स देना पड़ जाता। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो 4 लाख रुपए की लिमिट है ये सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की नहीं है, सारी की सारी इनकम, एफडी की, आपकी सैलरी, सेविंग, जो भी आपकी इनकम है वो सब मिलाकर के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 4 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं देना है। उससे ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चला गया तो आपको 20% का टैक्स देना है। तो पहला 4 लाख माफ है, उसके बाद में 20% है और 12 लाख रुपए की रिबेट आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए नहीं मिलने वाली है। अकेला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो भी 4 लाख रुपए का माफ है। इफ ऑल अदर इनकम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। इफ ऑल इनकम इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो दोस्तों कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी सैलरी आती है, आपका बिजनेस आता है, अदर सोर्स भी आता है तो उनको तो आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा दोस्तों, जिसे कि टैक्स रिजीम बोलते हैं। एक व्यक्ति था जिसको की सैलरी आ रही है 8 लाख रुपए की और उसने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमा लिया 4 लाख रुपए का और 8 और 4 कितना हो गया 12 लाख रुपए और वो व्यक्ति बहुत खुश हो गया, 12 लाख रुपए तो मेरी इनकम टैक्स फ्री है, मुझे कोई टैक्स नहीं देना है। अगर वो न्यू टैक्स रिजीम में जाएगा दोस्तों, अगर उसकी इनकम 12 लाख तक है, जो भी नॉर्मल रेट की इनकम आती है जैसे कि सैलरी स्लैब रेट से टैक्स होता है उसके ऊपर आपको 0 टैक्स देना है। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका लगभग 4 लाख से तो ज्यादा चला गया ना सारी मिलाकर के, तो आपको यहाँ पे 4 लाख पर 20% दोस्तों 80,000 रुपए का टैक्स देना पड़ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी की सभी इनकम को मिलाकर के अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए तक आ जाती है तो शॉर्ट टर्म पर 0 टैक्स देना है। 4 लाख से ऊपर चली जाती है लेकिन 12 लाख से कम है तो बाकी की इनकम पर तो नहीं देना है, लेकिन सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर तो आपको फिर भी 20% का टैक्स देना पड़ेगा। तो आपका फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह जाती है तो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। दोस्तों एक व्यक्ति है जिसकी 13 लाख रुपए की इनकम है, वो सारी की सारी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की है, तो उसको कितनी अमाउंट के बाद में टैक्स लगेगा और कितना टैक्स उसको लगेगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो शेयर मार्केट के अंदर पैसा शेयर करते हैं, शॉर्ट टर्म में कमाई करते हैं। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो कमेंट करके बेझिझक हमसे पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।